वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। वैसे ट्विस्ट और सस्पेंस वाली मिस्ट्री तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन अगर किसी अच्छी मूवी का वन लाइनर उतना खास नहीं होता ना, तो मूवी देखने में उतना मजा नहीं आता मेरे ख्याल से। लेकिन अगर मूवी का वन लाइनर ही बढ़िया हो जाए तो भाई आहा सुपर मजा आ जाए। आज हम वैसी मूवी तो लेकर आए हैं आपके लिए। पता है, एक बुजुर्ग ना 15 साल से एक बड़े कड़ूस खोद रहा है। पता नहीं क्यों खोद रहा है, लगता है वो यहाँ पर किसी चीज की तलाश में है। भाई यार, इस तरह से 15 साल से क्या खोद रहा है और आखिर में उसको मिलने क्या वाला है जो उसने इतने साल लगा दी खोदने में। यही है इस मूवी की मिस्ट्री। और आखिर में आपको आएगा एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको कहने पे मजबूर कर देगा कि भाई अच्छा हुआ आप इस मूवी को हमारे सामने लेकर आ गए। तो इतनी इंटरेस्टिंग और यूनिक मूवी है ये, नाम है द डिग, जो 2018 में रिलीज हुई थी। तो चलिए आखिर तक देखने के लिए फुल एंजॉय कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत में रॉनन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो 15 साल से जेल में अपनी सजा काट कर अभी घर आ रहा है। ये इस मूवी का हीरो भी है। 15 साल पहले शराब के नशे में इसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया था, जिसके लिए इसको जेल की सजा हुई। ये उसका घर है, देखो कितना खंडर लग रहा है, 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। घर के अंदर जाते ही सबसे पहले वो अपनी बची कुची शराब की बॉटल्स को सिंक में खाली कर देता है। अब 15 साल पहले तो वो इतने नशे में था कि उसे ये तक नहीं पता कि अपनी गर्लफ्रेंड रचा उसने कैसे कत्ल किया, उसकी बॉडी को कहां दफनाया, कुछ पता नहीं। इस शराब की वजह से न सिर्फ उसके रचल मर गई, बल्कि रॉनन की लाइफ के 15 साल बर्बाद हो गए। इसलिए वो शराब फेंक देता है। अपनी गलती की सजा तो वो वैसे जेल में काट चुका है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे रोज सजा देती है, जिस वजह से वो सो नहीं पाता। अगली सुबह कोई आवाज को सुनकर वो उठता है। वो देखता है कि घर के आगे एक कार खड़ी है और घर के पीछे जहाँ पर बहुत बड़ी खाली जगह है, वहाँ पर 2 लोग गड्ढा खोद रहे हैं। यही नहीं, वहाँ पर कई झंडे गाड़ कर निशान बनाए गए हैं। लेकिन जब रॉनन उन दोनों आदमियों को देखता है तो डर के मारे चुप होता है। असल में ये दोनों कोई और नहीं, रॉनन की मरी हुई गर्लफ्रेंड रचल की बहन रॉबर्टा और उसका पति शॉन है। जैसे ही वो गड्ढा खोद कर चले जाते हैं तो रॉनन उस गड्ढे को देखने लग जाता है। फिर लॉन्ग शॉट में उस जगह को दिखाते हैं जहाँ ढेरों ऐसे गड्ढे खोदे जा चुके हैं। और यहाँ एक बाप की दुख भरी कहानी हमें बताई जाती है। असल में रॉनन ने शराब के नशे में शॉन की बेटी रचल का कत्ल कर दिया था और उसे ये भी होश नहीं था कि उसने रचल की लाश के साथ क्या किया। पर रचल का पिता होने के नाते शॉन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि रॉनन ने जरूर इसी जमीन पर कहीं रचल की बॉडी को दफनाया होगा और इसीलिए वो 15 साल से इस जमीन पर हर जगह गड्ढे खोदे जा रहा है कि कहीं तो उसको उसकी बेटी मिलेगी और फिर वो पूरी इज्जत के साथ उसका अंतिम संस्कार करेगा, उसकी आत्मा को फिर शांति मिल जाएगी। अब जब रॉनन इसको रियलाइज करता है तो उसकी गिल्ट फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। रॉनन से मिलने उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर मर्फी आता है, जो कि शॉन का दोस्त है। असल में शॉन जान चुका था कि रॉनन रिलीज हो गया है, इसलिए उसने मर्फी को भेजा है ताकि वो रॉनन से पूछ सके कि बॉडी कहाँ पर है। पर रॉनन को तो यार सच में कुछ याद ही नहीं है। वो कह देता है कि सर, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आपको पहले बता देता। प्लीज शॉन से कहिए कि वो गड्ढा खोदना रोक दे, क्योंकि मैं ये जमीन बेचने वाला हूँ अब। कहकर वो रॉनन के घर के अंदर चला जाता है। वो नहा रहा होता है तो गंदा पानी आने लग जाता है। रॉनन टैंक को चेक करने के लिए ऊपर आता है तो उसे 15 साल पुराने फोटोज में, जिनको देखकर रॉनन तो बेचारा उदास हो जाता है कि एक गलती की वजह से 15 साल मिट्टी में मिल गए। अब वो रचल की बहन रॉबर्टा से बात करना चाहता है, पर वो चिल्ला देती है कि मैं अपनी दीदी के कातिल को देखना भी नहीं चाहती। रॉनन उसको बताना चाहता है कि वो अपने किए के लिए कितना पछता रहा है, पर वो रॉनन की एक नहीं सुनना चाहती। रॉनन कह देता है कि देखो, तुम और तुम्हारे पिता प्लीज इस जमीन को खोदना बंद कर दो। मैं अपना घर और ये जमीन बेचकर कहीं और जाने वाला हूँ। अपने पिता शॉन के लिए खाना लेकर जाती है। वो रोज की तरह एक जगह पर गड्ढा खोद रहे होते हैं। रचल को खोने का दर्द रॉबर्टा के अंदर भी है और वो भी 15 साल से अपने पिता के साथ मिलकर इस जगह पर गड्ढे खोदी जा रही है और अपनी दीदी की लाश को ढूंढ रही है। वो शॉन से कहती है कि पापा, वो खूनी कह रहा है कि हम उसकी जमीन पर खोदना बंद कर दें और वो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन शॉन को जैसे उसकी बात सुना ही नहीं देती, वो चुपचाप खोद रहा होता है। अब दिखाते हैं तो रॉनन के घर के सामने कुआं होता है जिसमें कचरा जम गया है। रॉनन उसको साफ करने के लिए उसके अंदर उतरता है, लेकिन जब वो कचरा साफ कर रहा होता है तो वहाँ की मिट्टी को दिखाते हैं जो बहुत ही चिपचिपी होती है, क्योंकि ये पूरी जगह एक कच्छ भूमि है, यानी दलदल जैसी जगह। रॉनन कचरा निकाल लेता है और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। आखिर किसी तरह वो ऊपर आ ही जाता है, लेकिन ऊपर आकर वो देखता है कि किसी ने रस्सी काट रखी है। रॉनन समझ आता है कि ये पक्का शॉन नहीं किया होगा। वो तुरंत उससे बात करने जाता है, लेकिन रॉनन को देखते शॉन का खून खौलने लग जाता है और वो सीधे रॉनन को मारने लगता है। वो रचल की फोटो उसको दिखाकर कहता है कि कहाँ छुपाया है तुमने मेरी बेटी को। रॉनन उसकी मार खाता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता तो शॉन का मुंह तोड़ देता है। फिर वो शॉन से कहता है कि उस दिन मैं नशे में था और पूरा ब्लैकआउट हो चुका था। मुझे तब भी कुछ याद नहीं था और अब भी कुछ याद नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। पर शॉन कहता है कि नहीं, मैं इस जमीन को खोदना नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरी बेटी मुझे मिल नहीं जाती मैं गड्ढा खोदते रहूंगा। अब रॉनन को ना गुस्से में आता है। वो एक फावड़ा ले लेता है और शॉन को लगता है कि वो हमला करेगा, लेकिन रॉनन भी एक जगह पर गड्ढा खोदने लग जाता है।
हाँ दोस्तों, उसने शॉन की मदद करने का फैसला कर लिया है और अब वो भी चाहता है कि रिचल की बॉडी मिल जाए और इस बाप को चैन की नींद मिले। लेकिन रॉबर्टा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो शॉन से कहती है कि इस कातिल को प्लीज प्लीज जाने को कह दीजिए। पर शॉन तो शांत होकर कहता है कि नहीं बेटा, इसे करने दो। सिर्फ ये जानता है कि रिचल की बॉडी कहाँ पर है, वही उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है बस। लेकिन रॉबर्टा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और मर्फी से कह देती है कि प्लीज इस आदमी का कुछ कीजिए। लेकिन मर्फी कहता है कि हम लीगली उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये उसकी जमीन है और वो अपनी सजा भी काट चुका है। यहाँ शॉन को दिखाते हैं जो वहाँ पर इकलौते बेरी के पेड़ से फल तोड़कर पानी की बोतल में मिक्स करके रोनन को देता है और कहता है कि उस 2 बार पियो और याद करने की कोशिश करो कि रिचल को तुमने कहाँ पर दफनाया। रोनन भी उसे पीकर कई गड्ढे खोदने लग जाता है। शाम को घर पर आता है तो दीवार पर किसी ने कातिल करके लिखा होता है। रोनन अपनी सजा काट चुका है लेकिन टाउन के लोग उसे माफ नहीं करते अभी भी। इस बात से रोनन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन रॉबर्ट आकर कहती है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तुम बस हमारी जिंदगी से चले जाओ चुपचाप। मेरे पापा अपना काम छोड़कर रोज गड्ढे खोद रहे हैं और यही उन्हें पिछले 15 साल से जिंदा भी रख रहा है और मैं अपनी पूरी लाइफ को छोड़कर उनकी मदद कर रही हूँ। प्लीज हमारे काम में अड़चन मत डालो। दूर शॉन ने उस जमीन पे एक शेड बनाया होता है जहाँ वो एक मैप पर मार्क कर रहा होता है कि अब तक उसने किन जगहों पर गड्ढे खोदे हैं और आगे कहाँ खोदना है। तब वो रोनन को एक झंडा दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए देखता है। शॉन तो गुस्से में कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ गड्ढे खोदना, समझे? उसके अलावा तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब रोनन गड्ढा खोद रहा होता है तो अचानक फावड़े पर कोई चीज लगती है। वहाँ पर आता है और रोनन को धक्का देकर वो हाथ से मिट्टी निकालने लग जाता है। ये किसी जानवर का कंकाल है यार। रोनन रोते हुए कहता है कि उस दिन मेरी और रेचल की बहुत बहस हुई थी और वो घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में याद नहीं। शॉन कहता है उस दिन जब हम सब रेचल को ढूंढ रहे थे तुम घर पर अकेले थे और तुम्हारे नाखूनों पर मेरी बेटी के स्किन के टुकड़े भी थे, क्या वो भी तुम्हें याद नहीं? नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। शॉन उसे गड्ढा खोदने को कहता है। कुछ देर के बाद रॉबर्टा वहाँ पर आ जाती है तो रोनन कहता है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या आज शाम को बार में मिलोगी? वो तो आग बबूली हो जाती है कि तुम एक नंबर के शराबी हो और तुमने मेरी दीदी का कत्ल किया है और अब हमारे सामने आराम से चल फिर रहे हो और इन सब के बावजूद मुझे बार में बुला रहे हो। रोनन को और भी बुरा भला कहकर वो चली जाती है। लेकिन रोनन को गुस्सा नहीं आता बल्कि वो और शांत हो जाता है और शॉन के साथ मिलकर गड्ढे खोदने लगता है। तभी रॉबर्टा उस अकेले बैरी के पेड़ को देखती है और शॉन से कहती है कि पापा दूसरी तरफ खोद। सभी मिलकर उस तरफ खुदाई करते हैं। अब रोनन धीरे धीरे इन दोनों से बात करने लग जाता है, मतलब इनकी एक तरफ से दोस्ती हो जाती है। तब वो उस बैरी के पेड़ को देखता है जिस पर रोनन और रेचल ने RR करके अपने इनिशियल्स कुरेद कर रखे थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे। शायद इसी को कुछ देर पहले रॉबर्टा भी देख रही थी। शाम हो जाती है और रोनन शॉन के शेड में जाता है। शॉन उसे बैठने को कहता है और दुख के मारे थोड़ी शराब पी रहा होता है। वो रोनन को कहता है कि कच्छ भूमि में अगर कोई लाश दफनाई जाए तो कई साल तक सड़ती नहीं, फ्रेश रहती है। ये इस मिट्टी की खासियत है। वो रोनन का हाथ पकड़कर इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम मुझसे वादा करो कि जब तक वो नहीं मिलती तुम हार नहीं मानोगे। रोनन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और रेचल को ढूंढ निकालने का वादा करके घर आ जाता है। वहाँ पर एक बोतल में थोड़ी शराब बची होती है जिसे रोनन पीना चाहता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं पीऊंगा। उसके बाद वो जी जान से गड्ढे खोदने में लग जाता है। दिन और रात का लिहाज ही नहीं करता, बस खोदते जाता है जिस वजह से उसके हाथ भी छिल जाते हैं। ये देखकर रॉबर्टा का भी गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो उसे घर ले जाकर उसके हाथ पर दवा लगाती है। फिर रोनन रेचल के कमरे में जाता है जहाँ उसे हर तरफ रेचल ही दिखती है और उसकी आवाज सुनाई देती है। रोनन का दिल बहुत दुखता है और वो रोने लग जाता है। रॉबर्टा कहती है कि ज्यादा ड्रामा मत करो, पापा के आने से पहले यहाँ से निकलो, चलो। रोनन सीधे अपनी जमीन पर जाकर बहुत रोता है और खुद पर उसको गुस्सा आता है ना, उसे उतारने के लिए वो अंधाधुंध जमीन पर पीटने लग जाता है और बहुत बेबस फील करता है। अब उसे शॉन का दिया हुआ वो बोतल याद आता है। शॉन ने कहा था कि तुम इस पेड़ के बेरीज को पानी में मिक्स करके रोज पियो। असल में इन बेरीज का वाइन बनाया जाता है जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, ऐसा शॉन का मानना है। वैसे रोनन को लगता है कि अगर वो पिएगा तो उसको याद आ जाएगा, इसलिए वो बार में जाकर खूब पीता है। लेकिन कुछ याद आने के बजाय उसे सिर्फ नशा चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर मर्फी आ जाते हैं। उससे भी रोनन पर गुस्सा आता है कि इसने मेरे दोस्त शॉन की बेटी का कत्ल किया। वो जानबूझकर रोनन से बहस करता है और उसे बाहर से बाहर ले जाकर पीटता भी है। टाउन के दूसरे लोग भी उसे कातिल कहकर मारने लग जाते हैं। रोनन को बहुत चोट लगती, लेकिन फिर भी अगले दिन वो गड्ढा खोदने जाता है। अब शॉन जो गड्ढा खोद रहा होता है उसमें उसको एक ड्रेस जैसा कुछ दिखता है। वो रोनन को बुलाकर पूछता है कि ठीक से याद कर, क्या उस दिन मेरी बेटी ने यही ड्रेस पहना था? रोनन को तो कुछ भी अभी याद है नहीं। शॉन गुस्से में फावड़ा उसके सर पे दे मारता है और रोनन एकदम ब्लैकआउट होकर गिर पड़ता है। फिर जब उसे होश आता है ना तो वो शॉन से कहता है कि प्लीज इस तरह धीरे धीरे मेरी जान लेने के बजाय आप सब लोग मिलकर मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? शॉन कहता है नहीं, मरने से तुम आजाद हो जाओगे, तुम आखिर तक एक कातिल का लेवल लिए जाओगे और मरते मरते भी तुम एक कातिल ही रहोगे, यही होगी तुम्हारी असली सजा।
फिर वो उस ड्रेस को मर्फी के हवाले कर देता है कि इससे कुछ पता लगाने की कोशिश करो। यहाँ रोबर्टा जान गई थी कि रोनन किसी खुद दर्द से गुजर रहा है, तो वो उसको दिलासा देने जाती है। रोनन रो पड़ता है और पूछता है, क्या तुम जानती हो कि बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे कितना टॉर्चर किया करते थे? वो कहती है, हाँ। असल में रोनन, रेचल और रोबर्टा एक ही जगह पले बड़े हुए हैं। रोनन के पेरेंट्स उसे बहुत टॉर्चर किया करते थे, जिस वजह से बचपन से वो बहुत ही स्ट्रेस में था। इस तरह अपनी कहानी सुनाते हुए रोनन बहुत इमोशनल हो जाता है और कैजुअली रोबर्टा का हाथ टच करता है, लेकिन रोबर्टा अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे मारती है कि मेरी दीदी को मारकर तो मेरा हाथ पकड़ रहे हो। लेकिन न जाने उसे रोनन पर दया आ जाती है या उसे रोनन पसंद है, लेकिन वो अचानक रोनन को किस करने लग जाती है भाई। एंड एक पॉइंट पर दोनों रियलाइज करते हैं कि ये गलत है और अलग हो जाते हैं दोनों। तब रोनन नोटिस करता है कि रोबर्टा का एक चेन है। वो पूछता है कि ये तो रेचल का चेन है। रोबर्टा कहती है, हाँ, ये असल में मेरी माँ की चेन है, उन्होंने रेचल को दी थी, लेकिन ये चेन फिर मेरी माँ के पास आ गई। पर रेचल के मरने के बाद माँ को कैंसर हुआ और लगभग 2 साल वो बिस्तर पर पड़ी रही। तब भी पापा अपनी पत्नी के साथ नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पर गड्ढा खोदते रहते थे। माँ के आखिरी वक्त में भी पापा उनके पास नहीं थे, सिर्फ मैं माँ के पास थी। मरने से पहले माँ ने मुझे ये चेन दी थी। इसी बीच बाहर मर्फी अपनी टीम को लेकर रोनन के घर को सर्च करने आ जाता है, क्योंकि अगर रेचल का ड्रेस यहाँ मिला तो रोनन के घर में रेचल की लाश मिल सकती है। रोनन पूछता है कि क्या आपके पास कोई सर्च वारंट है? मर्फी कहता है कि बेटा, अगर तुमने हमें रोका तो फिर से तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट भी मेरे पास आ जाएगा। काहे करो पूरे घर में छान मारते हैं। यहाँ रोबर्टा की अपनी फीलिंग्स होती है कि 15 साल से पापा रेचल की बॉडी को ढूंढ रहे हैं और इस चक्कर की लाइफ बीती जा रही है। उसे लगता है कि शायद जो बॉडी वहाँ है ही नहीं, उसकी तलाश में मेरी लाइफ के 15 साल बर्बाद हो गए। अगर बॉडी मिल भी गई तो अब क्या फायदा होने वाला? इस तरह की दुविधा में वो रोने लग जाती है। वो मर्फी और शॉन दोनों को समझाती है कि प्लीज अब तो ये पागलपन बंद कर दीजिए, बहुत हो चुका। वो शॉन से कहती है कि आपको जो ड्रेस मिली है वो रेचल की है ही नहीं, ये उसकी लास्ट फोटो थी और इसमें उसने ये ड्रेस पहना ही नहीं। लेकिन शॉन तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। रात भर पूरे घर को और आसपास की हर जगह को छान मारकर भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। तब रोनन शॉन के पास जाकर कहता है कि पुलिस को कुछ नहीं मिला, अब चलिए हम अपना काम करते हैं। पर शॉन रोनन के साथ जाकर गड्ढा खोदने से बिल्कुल मना कर देता है। रोनन तो अकेला ही खुदाई शुरू कर देता है। रोबर्टा कहती है, मैं पापा को ही मना कर रही हूँ और अब उस पागलपन में लग गए हो क्या? लेकिन रोनन नहीं रुकता, क्योंकि उसने शॉन को प्रॉमिस किया था कि वो रेचल को ढूंढ निकालेगा। रोबर्टा शॉन को समझाती है कि रेचल मर चुकी है और उसे ढूंढने के लिए हम अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहे हैं। पर शॉन सिर्फ इतना कहता है कि रेचल कहीं अकेली है और जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेता मुझे नींद नहीं आएगी। वहाँ रोनन का भी यही हाल होता है और वो दिन रात बस गड्ढे ही खोदता जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और अब शॉन भी हिम्मत हार चुका है और वो शेड में लगा हुआ मैप भी फाड़ देता है, सारी चीजें तोड़ देता है। यहाँ तक कि वो ठीक से सोच भी नहीं पाता और शाम बार में जाकर बैठ जाता है। तब वहाँ मर्फी आकर समझाता है कि उस कातिल के साथ मिलकर तू ये क्या कर रहा है यार? एक बेटी तो मर गई और अब दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? ये खुदाई बंद कर और रोबर्टा के फ्यूचर के बारे में सोच। लेकिन शॉन तो पहले से फ्रस्ट्रेटेड था और वो अपने दोस्त मर्फी को मारने लग जाता है। दूसरी ओर रोनन दिन रात गड्ढे खोदकर थक चुका था और थोड़ा आराम करने शेड के अंदर जाता है। वहाँ टूटी हुई चीजों के बीच उसे फोटो मिलती है जिसमें रेचल और उसकी बहन रोबर्टा होती है। रेचल के मरने से पहले ये फोटो ली गई थी। उसे रोनन शेल पर रखकर बाहर आ जाता है तो मर्फी शॉन को ड्रॉप करता है। बार में तो इनकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल तो मर्फी शॉन को वापस लेकर आ गया है। मर्फी कहता है कि तुम गलत कर रहे हो शॉन, अपनी मरी हुई बेटी को ढूंढने चक्कर में तुम अपनी वाइफ ब्रेंडा के आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं थे, याद नहीं है तुम्हें? बल्कि यहाँ खुदाई कर रहे थे तुम। वो बेचारी अकेली पड़ी अनाथ की तरह मर गई। और ये कहकर मर्फी चला जाता है। अब रोनन और शव बेरी के पेड़ के पास बैठे होते हैं। रोनन पूछता है कि ये इंस्पेक्टर मर्फी क्या कह रहा था? मतलब आपकी वाइफ जो मरी थी उनके पास कोई नहीं था क्या? शॉन कहता है वो ठीक ही तो कह रहा था। जब मेरी वाइफ अपनी सांसें गिन रही थी तो वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी बड़ी बेटी रेचल की आत्मा को शांति मिले, उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो, इसलिए मैं यहाँ पर खुदाई कर रहा था। लेकिन क्या करूं, आखिर में जब वो मरी तो उसके पास कोई नहीं था। अब ये सुनकर रोनन शॉक हो जाता है और पूछता है, उस वक्त रोबर्टा तो उनके साथ थी ना? गड्ढा तो सिर्फ आप खोद रहे थे। कहता है नहीं, जब मेरी वाइफ मरी तो रोबर्टा उनके पास नहीं थी, बल्कि यहाँ पर गड्ढा खोदने में मेरी मदद कर रही थी। बस इतना सुनकर तो रोनन का सर चकराने लग जाता है। वो एकदम फ्रीज। उसे कुछ याद आता है और वो जल्दी से शेड के अंदर जाकर उस फोटो को निकालता है जो उसने शेल्फ पर रखी थी। अब उसे कुछ बातें याद आती हैं और वो तुरंत रोबर्टा के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है कि बताओ सच में क्या हुआ था, सब कुछ बताओ, क्योंकि मुझे कुछ याद आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मर्फी आकर उसको मारने लग जाता है कि रेचल का कत्ल करके अब उसकी बहन को भी मारने जा रहे हो। रोनन फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक शेड के अंदर होता है। मर्फी और रोबर्टा वहाँ पर होते हैं। मर्फी कहता है कि बस बहुत हो गया, 15 साल से मेरा दोस्त शॉन जो दर्द सह रहा था उसका आज अंत करने वाला हूँ मैं, तुम्हें यहीं पर मार डालने जा रहा हूँ। रोनन चिल्लाता है कि प्लीज मुझे सच बता दीजिए, मैंने रेचल का कत्ल नहीं किया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है।
एंड ये सुनकर दोस्तों मर्फी नहीं भी चौंकने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर कत्ल नहीं किया तो ये 15 साल जेल में सजा क्यों काट रहा था। मर्फी पूछता है कि अच्छा क्या सबूत है तुम्हारे पास। तब मर्फी उसके पॉकेट में हाथ डालकर वो फोटो निकालता है जिसमें रेचल और रॉबर्टा साथ में होती है। फिलहाल जो चेन रॉबर्टा ने पहन रखी है वो उस फोटो में रेचल ने पहनी हुई थी। रॉनन कहता है कि अब आप रॉबर्टा से पूछिए कि ये रेचल की चेन इसके गले में कैसे आई। रॉबर्टा घबराकर कहती है नहीं अंकल ये बकवास कर रहा है, मरने से पहले मेरी माँ ने ये चेन मुझे दी थी। रॉनन कहता है अच्छा तुम तो अपनी माँ के साथ आखिरी वक्त में थी नहीं उनके साथ बल्कि अपने पापा के साथ यहाँ जमीन पर गड्ढा खोद रही थी। ये बात मुझे खुद शॉन ने बताई। रॉबर्टा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन मर्फी उसको रोककर पूछता है कि ये जो कह रहा है उस बात को थोड़ा करके जाओ। रॉबर्टा कहती है अंकल इसने पी रखी है, कहाँ आप इसकी बात सुन रहे हो, नशे में कुछ भी बकवास कर रहा है। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने अपनी दीदी का कत्ल किया है और उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया। रॉनन कहता है हाँ तुमने ही रेचल को मारा और तुमने उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया है और तुम ही बड़ी शातिरी से काम कर रही थी और हमेशा अपने पापा के साथ खुदाई करती रही। हालांकि तुमने इस बात का ध्यान रखा कि शॉन गलती से भी उस जगह गड्ढा ना खोदे जहां तुमने लाश को दफनाया है और तुम ये 15 साल से कर रही हो। लेकिन वो बेचारा आदमी ये समझ रहा है कि तुम अपनी दीदी रेचल को ढूंढने में उसकी मदद कर रही हो और मैं अब जान गया हूँ तुमने रेचल की बॉडी को कहीं पर दफनाया हुआ है। मर्फी तो बिल्कुल बौखला जाता है क्योंकि एक तरफ बेचारा रॉनन 15 साल एक ऐसे जुर्म की सजा काट कर आ रहा है जो उसने किया ही नहीं और दूसरी तरफ शॉन है जिस बेचारे ने अपनी जिंदगी के 15 साल रेचल को ढूंढने में लगा दिए, जबकि रॉबर्टा चालाकी से उसे जगह से दूर रखती रही इन 15 सालों में जहां पर रेचल की बॉडी असली में दफनाई गई थी। मर्फी की दुविधा के बीच रॉनन रॉबर्ट से पूछता है कि बताओ तुमने रेचल का कत्ल क्यों किया और यहाँ पर रॉबर्टा भी टूट पड़ती है और रोते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। मैं बचपन से तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने मेरे बजाय मेरी दीदी रेचल से प्यार किया, मुझसे ये सहा नहीं गया इसलिए मैंने उसको मार डाला। और यहाँ पता चलता है कि बचपन से ये लोग एक साथ बड़े हुए थे, तब से रॉबर्टा रॉनन को चाहती थी लेकिन रॉनन और रेचल एक दूसरे से प्यार करने लगे इसलिए रॉबर्टा रेचल को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने रेचल को मारकर उसकी बॉडी को कहीं दफना दिया। अब मर्फी छट से रॉबर्टा के हाथ में हथकड़ी पहना देता है पर वो इमोशनली कहने लग जाती है कि ऐसा मत कीजिए, अगर मैं जेल गई तो मेरे पापा का क्या होगा। और तब रॉनन कहता है कि सर रुकिए, एक जुर्म हुआ है लेकिन उसकी सजा मैं भुगत चुका हूँ। रॉबर्टा ठीक कह रही है, आप शॉन के बारे में जरा सोचिए, एक बेटी को खोकर वो आदमी बेचारा जिंदा लाश की तरह चल फिर रहा है, अगर उसको ये सच पता चला तो वो मर जाएगा। इसे छोड़ दीजिए और रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए। रॉनन की बात को सुनकर मर्फी बहुत गिल्टी फील करता है क्योंकि इस केस में उसी ने रॉनन को सजा दिलवाई थी और पूरे टाउन में रॉनन को कातिल कहकर बहुत सताया भी गया। एक तरफ मर्फी को रॉनन पर दया आती है तो दूसरी ओर रॉबर्टा पर गुस्सा आता है कि इसने मेरे फ्रेंड शॉन को 15 साल धोखे में रखा और खुद निर्दोष की तरह जीती रही। मर्फी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रॉबर्टा के सर पर शूट करके उसे मार डालता है। फिर वो रॉनन से कहता है कि बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन मेरा नहीं। दूसरी ओर शॉन अपने शेड में बैठा होता है, बेचारा उस मैप को देख रहा होता है। रॉनन उसके पास जाता और कहता है सर आपकी बेटी रॉबर्टा गुस्से में टाउन छोड़कर चली गई। शॉन कहता है कोई बात नहीं, कम से कम वो तो चैन से रहेगी। कहकर वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि आज कहाँ खोदूं। शॉन की हालत रॉनन से देखी नहीं जाती और वो सीधे जाकर बैरी के पेड़ के नीचे खोदने लग जाता है। शॉन भागकर आता है और रॉनन को रोकता है कि यहाँ क्यों खोद रहे हो, इस पेड़ के नीचे खोदने से इसकी जड़ें खराब। लेकिन रॉनन गड्ढे के अंदर देखता है और रोने लग जाता है। तब शॉन देखता है कि गड्ढे में रेचल की बॉडी है, फूट कर रो पड़ता है। 15 साल से रॉनन खुद को कोसता रहा रेचल की मौत के लिए और शॉन 15 साल से अपनी बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए तड़प रहा था और इन दोनों के दर्द का आज अंत हुआ। और रेचल की बॉडी इन 15 सालों में ज्यादा खराब नहीं हुई क्योंकि जैसा शॉन ने कहा था कि कच्छ भूमि में लाश उतनी जल्दी नहीं सड़ती और इसका एक कारण है इस बैरी के पेड़ की जड़, जिसकी वजह से रेचल की बॉडी ज्यादा खराब नहीं हुई। रॉनन को भी अब चैन आता है कि उसने रेचल को नहीं मारा, लेकिन उसे इस बात की भी शांति मिल जाती है कि उसने शॉन से किया वादा पूरा कर लिया और इस बुजुर्ग आदमी की बेटी के मृत शरीर को ढूंढने में उसकी मदद की। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? इस मूवी का मेन थीम है इसके कैरेक्टर्स के इमोशंस और ये उन इमोशंस पर आधारित एक कहानी है जिसके अंदर कुछ ट्विस्ट हैं। सिर्फ इन्हीं के आधार पर ये मूवी हमें बहुत सोचने पे मजबूर कर देती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।